देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस देश पे जब भी विपत्ति आई है, सबकी नज़र सबसे पहले हमारी सेनाओं पर गई है और आज भी कोविड महामारी को लेकर हम सबकी नज़र सबसे पहले हमारी इन सेनाओं पर है कि आखिरकार हमारी सेना किस तरह का काम करे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी हैं। सर, खासतौर पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगर मैं जानना चाहूँ अभी कोविड को लेकर अभी क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं, क्योंकि पूरे देश में खासतौर पे सेना कई जगह क्वारंटाइन सेंटर भी चला रही है, खासतौर पे काम भी कर रही है, अभी क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? हमारी तैयारियां जो हैं वो पिछले 2 महीने से चल रही हैं और हमने जिस तरह से हमें निर्देश आते रहे हैं उस तरीके से हमने आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटीन सेंटर्स तैयार किए हैं। ये हमने देश के विभिन्न हिस्सों में तैयार किए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में भी, ताकि जहां भी अगर हमें सहायता देने की ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी जो जनता है उनको पूरी तरह से सहयोग देने में कभी पीछे न रह जाएं। ये कार्रवाई लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन हम अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। हमने कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स भी डेजिग्नेट किए हैं जो केवल कोरोना वायरस से जो संक्रमित हमारे जो देशवासी हैं उनको वहाँ पे दाखिला किया जा सके। हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की टीम वहाँ पूरी तरह से तैनात है और काफ़ी हद तक हम देशवासियों की सहायता कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम इस तरह की सहायता देशवासियों को देते रहेंगे। और आपके हिसाब से आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा चैलेंज होगा हमारी फोर्सेज या फिर पूरे देश के सामने? देखिए, देश के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकोनॉमिक चैलेंज। जैसे कि आप देखते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड है। लॉकडाउन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये महामारी फैलेगी। ये महामारी फैलेगी तो देश को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस पर भी काफ़ी तरीके से टिप्पणी की जा रही है कि किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। ये संकट सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, ये संकट पूरे दुनिया के लिए है। इसलिए इस पर बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे को बजट दिया गया है इस साल का, उसको बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल करें, कोई फजूल खर्ची ना हो और जहाँ तक हो सके बजट में अगर हम कुछ किस्म का बचाव कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश जारी रहेगी। आपने ग्लोबल चैलेंज की बात की। अभी अगर हम भारत के कदमों को देखें खासतौर पे अगर हम कंपेयर करें यूएस से, यूके से या दूसरी कंट्री से, तो हम किधर स्टैंड करते हैं सर? नहीं, इनसे अभी कंपेयर करना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके ऊपर तो महामारी का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। हमारे देश में अभी तक महामारी का प्रभाव नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का प्रभाव बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि महामारी का प्रभाव ज़्यादा नहीं है तो हमारे पास कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो हमारी इकोनॉमी जल्दी स्टार्ट हो सकती है अगर हमारी महामारी पर हम कंट्रोल रखें। दूसरा, जिस तरह से रिलोकेशन की बात हो रही है, मेरे ख्याल में इसमें अगर हम सही कदम उठाएं तो अगर कोई दूसरे देशों से रिलोकेशन होती हैं कंपनियां या इस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज हमारे देश में अगर आना चाहती हैं तो इस पर अगर हम सही दिशा में विचार करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भी बन सकती है। सर, आपने बहुत वाजिब सवाल उठा रहा। आपने कल बात बहुत अच्छी भी कही थी कि, और मैं आपसे जब भी बात करता हूँ आप कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हमको अपने स्वदेशी चीज़ों को लेकर काम करना चाहिए। आपने कल भी कहा कि सबसे सही समय है कि हमारी इंडस्ट्रीज को न सिर्फ डिफेंस बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सामने आके इस चैलेंज का सामना करना चाहिए। कोरोना वायरस ने ये सबक तो हमें ज़रूर दिया है कि जिस तरह से हमें चुनौती का सामना करना पड़ा, हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी और मेडिकल साइंसेस में लगे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई करी है और हमने देखा कि कई किस्म के मेडिकल इक्विपमेंट जो हम आयात करते थे वो अब देश में बनने लगे हैं। तो इससे सबक लेकर हमें अपने सैन्य शक्ति पर भी विचार करना चाहिए। क्या हम अपना एमुनेशन, अपना इक्विपमेंट, अपने वेपन सिस्टम क्या देश में नहीं बना सकते हैं?
तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें ध्यान देना पड़ेगा सेल्फ रिलायंस पे, मेक इन इंडिया पे। हो सकता है हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन हम कुछ विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में शामिल होकर टेक्नोलॉजी उनके द्वारा मुहैया करा सकते हैं, और उनके साथ अगर हम मिलकर काम करें तो काफ़ी हद तक अपनी ज़रूरतों को देश में ही पैदा कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। 3 मई को लेकर पूरे देश में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, खासतौर पे आर्म फोर्सेज जो है एक ट्रैक दिया गया कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स विल बी गिव ट्रिब्यूट टू ऑल दोज कोरोना वॉरियर्स। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, हमें लगा कि जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स ने अपना कार्य किया है और आने वाले दिनों में भी ये कार्य करते रहेंगे, काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए भी इन्होंने देशवासियों को पूरी तरह से सहयोग दिया है, उनकी पूरी सहायता करी है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनको आप देखिए हमारा सक्सेस रेट कितना अच्छा रहा है। ये सक्सेस रेट रहा है क्योंकि हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ में जो सहयोगी हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि इन सब ने एकजुट होकर काम किया। इसी के साथ साथ हमने जो लॉकडाउन की प्रक्रिया की, इसमें हमारे पुलिसकर्मी, उनके साथ अन्य सहयोगी, एनजीओज और साथ में मीडिया, जिसने देश को ये बार बार ये संदेश पहुंचाया कि लॉकडाउन करना जरूरी है। जहां जहां पे उन्होंने देखा कि लॉकडाउन का सही तरीके से मतलब किया नहीं जा रहा है, उसके बारे में पुलिस को खबर भी दी गई है। पुलिस ने फिर वहां पर एक्शन लिया है, और क्योंकि हम लोग ने लॉकडाउन सही तरीके से जगह जगह में किया है, शायद हमें इसी कारण से कोरोना वायरस में सफलता प्राप्त हुई है। सर, एक चीज मैं खासतौर पे आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था कि कल जब आपने ऐलान किया या आपने बताया कि हम पूरे देश भर में सैल्यूट करेंगे कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, कई लोग इसको लेकर भी इशू बनाना शुरू कर दिया, उनको ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया, या फिर कि ये गलत है। आप ऐसे लोगों को किस तरीके से भी देखेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पूरा देश एक साथ खड़ा है तब भी लोग इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, इस सवाल पर टिप्पणी करना मैं करना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन क्योंकि आपने सवाल कर दिया और मैं कभी किसी सवाल का जवाब देने से मुकरता नहीं हूँ, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग तो अनपढ़ होते हैं लेकिन बुद्धिमान होते हैं। अनपढ़ वो इसलिए होते हैं कि उन्हें शायद मौका नहीं मिला पढ़ा लिखा होने का, लेकिन उनकी बुद्धि सही दिशा में काम करती है। कुछ लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने देखा कि जब हमने बोला कि हम लोग हमारे आर्मी बैंड हॉस्पिटल्स में म्यूजिक सुनाएंगे लोगों को, तो किसी ने टिप्पणी कर दी कि हॉस्पिटल इज अ साइलेंस जोन। मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये नॉइज, साउंड और म्यूजिक में बहुत फर्क होता है। आपने देखा होगा कि तकरीबन 1000 म्यूजिशियन जब विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट के दौरान अपनी मधुर धुन सबको सुनाते हैं, तो उस वक्त किस तरह से पूरा माहौल गूंज उठता है, किस तरह से पूरे देशवासी प्रोत्साहित होते हैं। तो अगर म्यूजिक से लोग प्रोत्साहित होते हैं तो इसको नॉइज और साउंड से कंपेयर करना, मैं कहूँगा ये एक पढ़े लिखे नौजवान की बुद्धिहीनता ही हो सकती है। इसी तरीके से किसी लोगों ने कहा कि आर्मी का बैंड बजेगा। अब आर्मी का बैंड नहीं बजेगा, आर्मी बैंड बजाएगी। और मतलब इस तरह की विपरीत टिप्पणी कर देना, मेरे ख्याल में हमारे बैंड के लिए और हमारी सेनाओं को जो भी इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ये शोभा नहीं देता। मेरे विचार में मैं वही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे होकर भी कई लोग अनपढ़ रह जाते हैं बुद्धिहीनता के कारण, और अनपढ़ लोग भी बुद्धिमान बन सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा।
एक और चीज सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय पूरे देश को यूनाइट होने की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है। आपके हिसाब से इस चीज से हम कैसे निकल पाएंगे और क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश में अभी? मैं तो खैर यही कहूंगा कि आपको एक तो पेशेंट रहना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और तकलीफ झेलने के लिए आप अगर पेशेंट हैं, आप समझ रहे हैं कि क्यों आपको ये इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, और साथ में अगर आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप अनुशासन में रहें, तो मेरे ख्याल में हम इस दौर से सही तरीके से गुजर सकते हैं। लॉकडाउन में कई और काम भी कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमें परिवार के साथ एक साथ रहने का समय नहीं मिलता। आजकल ये भगदड़ की जिंदगी है, सुबह सुबह लोग दफ्तर ले आते हैं, रात में लेट घर लौटते हैं, क्योंकि अपने अपने कार्य में सब लोग व्यस्त हैं। परिवार के साथ एकजुट होकर एक साथ बैठकर खाना खाने का भी समय नहीं मिलता। तो इस पर भी चिंतन करिए, हो सकता है इसके भी कई फायदे हैं। ध्यान करिए, कई चीज कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, और मैं कह रहा हूँ ये तो बेस्ट टाइम है योगा करके अपने को फिजिकल फिट रखने का। कई नई हॉबीज आप जनरेट कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपकी कोई हॉबी रही है तो उसको आगे लेकर बढ़े, ये आपको मौका मिला है एक अच्छा। तो ये कह देना कि लॉकडाउन में हम बंद हो गए, मतलब हमें बंद कर दिया गया, लेकिन इसी को अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ से देखेंगे तो ये लॉकडाउन पीरियड को आप एक अच्छाई के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको पेशेंस दिखाना और डिसिप्लिन रहना, अगर इन दो शब्दों पे अगर आप कायम रहेंगे और इन दो शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे की काम करेंगे, तो आपको लॉकडाउन की अच्छाइयां भी महसूस होने लगेंगी। सर एक और चीज, क्योंकि तीनों फोर्सेस ने खासतौर पे अपनी जो 1 डे की सैलरी है एनुअली, मतलब पूरे साल भर वो 1 दिन की सैलरी जो होगी हर महीने वो देंगे, इस चीज को लेकर क्या आप दूसरी सेक्टर्स को या फिर दूसरे लोगों को इस तरीके का आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, हमने इसको वॉलंटरी बेस में बोला है कि 1 दिन की सैलरी पर मंथ तो हमने दे दी है। इसके आगे भी अगर किसी को और देना है तो वॉलंटरी बेसिस पे वो देना चाहेगा तो वो दे सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक चैलेंज देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और इस वक्त अगर हर एक देशवासी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी सहयोग हमारी सरकार को दे सकता है तो उन्हें देना चाहिए। लेकिन ये तो इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से वो कुछ करना चाहते हैं। सर अभी क्योंकि सारी चीज़ें हमने कोविड को लेकर पूछी, महामारी को लेकर पूछी, लेकिन अगर मैं कहूं, क्योंकि आर्म फोर्सेज में भी देखने में आया कि कई जगहों पे इस तरीके के केसेस हमने देखे, छोटे मोटे केसेस या फिर इधर उधर जो केसेस हमने देखे। अभी आर्म फोर्सेज में क्या कुछ प्रोटोकॉल इस चीज़ को लेकर बनाया गया या फिर कुछ फॉलो किया जा रहा है खासतौर पर कि ऐसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है? हाँ, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गए हैं और हम उसका पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। हर एक आदमी को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोता रहे, अपने घर में जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं उनको सैनिटाइज करके रखे। हम उनको सैनिटाइजर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से हिदायत दी गई है। हमारी जो ट्रेनिंग की कार्रवाई है उस पर भी हम ट्रेनिंग इस तरह से कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की कार्रवाई रहे। इस वक्त मेरे ख्याल में क्योंकि हम लॉकडाउन फेज में हैं तो डिस्टेंस लर्निंग जो हमारी की जो प्रक्रिया है उस पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस तरह से शायद हम काफ़ी हद तक अपने को इस महामारी से दूर रखने में कायम भी हुए हैं। हमारे कुछ जवानों को संक्रमित भी पाया गया है, लेकिन हमने उनको बहुत जल्दी से आइसोलेट कर दिया, इसलिए इस महामारी को हमने फैलने नहीं दिया है। आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके की होने वाली है सर, खासतौर पे कोविड से या फिर इस महामारी से लड़ने के लिए आर्म फोर्सेज की? क्योंकि आर्म फोर्सेज तो फ्रंट पे भी लड़ रही हैं और अब खासतौर पे इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी लगातार काम कर रही हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जो भी फ्रंटलाइन हमारे जो ट्रूप्स तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, या जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिनको लगातार अपनी स्पेशलाइजेशन पर जोर देना है, हमारे शिप्स में जो सेलर्स तैनात हैं, पूरी कोशिश है कि इनको इस कोरोना वायरस से दूर रखा जाए, इनको संक्रमित ना होने दिया जाए। तो उस पर पूरी कार्रवाई है। लेकिन हाँ, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल हैं जिनको बाजार जाना पड़ता है कुछ किसी काम के लिए, लेकिन उनको भी हमने बोला है कि जहां भी वो जाते हैं, जहां उनका
लोकल पॉपुलेशन के साथ मेल मिलाप होता है उसको बड़ी ध्यानपूर्वक कार्रवाई करें। पूरी कार्रवाई जो हमारी एसओपी बनाई गई है उसके तहत करते रहें, ताकि इसका जो असर है वो हमारे मेन फ्रंटलाइन ट्रूप्स के ऊपर ना पहुंचे। फ्रंटलाइन ट्रूप्स और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्रवाई में जो लोग तैनात हैं उनके बीच में हम एक दूरी बनाई रख रहे हैं, ताकि आपस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रूप्स हैं वो फ्रंटलाइन ट्रूप से कभी कांटेक्ट में ना आए। इसकी हमने कोई एसओपी बनाई है ताकि, और उस पर हम अमल कर रहे हैं। आखिरी सवाल के साथ साथ एक मैसेज भी मैं चाह रहा था आपसे, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश ये देखता है कि आप किस तरीके से आप आर्म फोर्सेज हैं लगातार काम कर रही हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे देशवासियों को खासतौर पर इस समय? देशवासियों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी आपको हिदायत मिल रही है इस पर अमल करें। जैसे मैंने बताया सबसे पहले, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दीज आर दी वॉचवर्ड्स अगर हमें सक्सीड करना है। अगर हम इस पर अमल करेंगे सही तरीके से, तो हम जरूर सफलता पाएंगे कोविड वायरस से निकलने के लिए। और हाँ, कुछ तकलीफ सहनी पड़ रही है, लेकिन इस तकलीफ को हमें ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका कहर फैला हुआ है। केवल भारत देश अकेले में नहीं है, लेकिन भारत देश ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया है। वो कंट्रोल इसलिए हुआ है कि देशवासियों ने एकजुट होकर काम किया है, बड़े डिसिप्लिन के साथ किया है। उन्होंने जो जो हिदायत दी गई है उस पर पूरी तरह से अमल किया है, और यही कार्रवाई हमें आगे आने वाले दिनों में करनी होगी। ये सोच देना कि लॉकडाउन में कुछ फैसिलिटीज दोबारा से आ रही हैं, कुछ चीज़ें खुल रही हैं, इस पे भी बड़े ध्यानपूर्वक हमारे को आगे कार्रवाई करनी होगी। ये नहीं कि ये फ्री फॉर ऑल हो जाए, क्योंकि ये जो कोरोना जो वायरस है ये दोबारा से भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए हमारे को कोशिश यही रखनी है कि इसका आगे फैलाव ना बढ़ने दें, और इसको कुछ हद तक हम सीमित करें, ताकि अंत में हम इस पर पूरी तरह से काबू पाने पर हम सफलता प्राप्त कर सकें। बिपिन रावत साहब थे हमारे साथ, साफ तौर पे बता रहे थे कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी इन संक्रमण से लड़ने के लिए हमें ना सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पेशेंट रहना है, बल्कि यूनाइटेड भी रहना है। और इसी की वजह, इन 3 मूल मंत्रों के हिसाब से ही हम इस महामारी से आगे लड़ पाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।